ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने कुछ न समझा मगर अल्लाह ने उसे बुलंद कर दिया। नाम था हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु। वो मक्का की तपती जमीन पर पैदा हुए, न कबीला, न ताकत, न कोई सहारा, सिर्फ एक गुलाम। उनके मालिक उमैया बिन खलफ थे जो सख्त दिल और जालिम इंसान था। फिर एक दिन मक्का की गलियों में एक नई आवाज गूंजी, एक खुदा की इबादत, बराबरी का पैगाम। ये पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने ये सुना और उनका दिल बदल गया। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया खामोशी से, मगर ईमान छुपता नहीं। जब उमैया को पता चला तो उसका गुस्सा आग बन गया। उसने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को तपते सहरा में घसीटा, उन्हें नंगी जमीन पर लिटाया, सीने पर भारी पत्थर रख दिया। सूरज आग बरसा रहा था। वो चीखता, कहो मेरे माबूदों को मानते हो? मगर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के होंठों से सिर्फ एक आवाज निकलती, अहद अहद, एक एक। ये सिर्फ लफ्ज नहीं था, ये ऐलान था, ईमान का ऐलान। हर ज़र्ब के साथ, हर अजियत के साथ वो यही कहते रहे। उमैया थक गया मगर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु नहीं टूटे। ये खबर फैली, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंची। वो फौरन आए और बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को खरीद कर आजाद कर दिया। एक गुलाम आजाद हो गया, मगर असल आजादी तो उस दिन मिली थी जब उन्होंने अहद कहा था। फिर वक्त बदला, इस्लाम फैला, मक्का फतह हुआ। वही मक्का जहां बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को रेत पर घसीटा गया था, आज उसी शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर अजान दे। सोचे, एक गुलाम जिसे कभी जमीन पर घसीटा गया, आज वही काबा की छत पर खड़ा है और उसकी आवाज गूंज रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ अजान नहीं थी, ये इज्जत का ऐलान था। ये अल्लाह का वादा था कि जो उसके लिए झुकेगा वही बुलंद होगा। बिलाल की जिंदगी हमें सिखाती है, ताकत जिस्म में नहीं होती, ताकत ईमान में होती है। दुनिया आपको कमजोर समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल सवाल ये है, आप अल्लाह के सामने कैसे खड़े हैं? अगर एक गुलाम जिसके पास कुछ नहीं था तारीख का रोशन सितारा बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? आज हम छोटी छोटी बातों पर हार मान लेते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर सच छोड़ देते हैं। मगर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने हमें दिखाया कि सच पर खड़े रहने की कीमत बड़ी होती है, मगर इनाम उससे भी बड़ा होता है। तो खुद से एक सवाल पूछें, अगर आप बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जगह होते, क्या आप भी अहद कहते या खामोश हो जाते?